हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जिग्नेन जेस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, दे लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल स्थित है। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट गायक के लिए 2023 में किसे दिया गया? तो अरिजीत सिंह को दिया गया है केसरिया के लिए। तो अरिजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी रही? गंगूबाई रही है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? राजकुमार राव को दिया गया है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमन और ओसबोरो किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो चावल की, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेल्डिंग में कौन से गैस का उपयोग होता है? तो गाइज ऑप्शन में मतलब एथाइन का जो मतलब गैस रहती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस को मतलब एथाइन कहा जाता है और इसका रासायनिक फॉर्मूला रहता है C2H2। तो ये फॉर्मूला दे रखा था, तो C2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समा बाटे किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समा बाटे को ताई के नाम से समा ताई के नाम से जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2024 के दिसंबर तक होममेड चिप्स लॉन्च होने की संभावना है। और गुजरात के भावनगर में एशिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भी स्थापना की गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है? तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े संविधान में वर्तमान में 25 दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो भारत का है वह वर्तमान 25 भागों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। लेकिन इसमें शुरुआत में जब इसका निर्माण किया गया था 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और अनुच्छेद 1 की बात करें तो कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की समग्र साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% और पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए मेरे वतन के लोगों का गाना किसने गाया था? तो ये लता मंगेशकर ने गाया था। लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा है और जिसे रामचंद्र ने संगीत किया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये गीत 1962 के चीनी आक्रमण के शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। और यह गीत मैसूर हुआ जब लता मंगेशकर ने इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया था। तब यह गीत सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बिरजू महाराज के शिष्य हैं? तो शोभन नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कथक के दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का जन्म मतलब जनवरी 2022 में, इनका मृत्यु की बात करें जनवरी 2022 में 83 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण भी मिल चुका था। और इनके 2 चाचा थे जो इनका नाम लक्ष्मण महाराज और शंभू महाराज, और ये भी कथक के प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत खाता का क्या उद्देश्य है? तो भाई बचत खाता की बात करें, बचत खाते का उद्देश्य जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करना होता है। बचत खाते में सेविंग अकाउंट यानी खुदरा वित्तीय सहायता द्वारा बनाए गए जाने वाले खातों को कहते हैं। जो ब्याज तो प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो करंट अकाउंट रहते हैं उनमें गाइस ब्याज प्राप्त होने की जगह ब्याज काट मतलब टैक्स लिया जाता है उनमें पैसे जमा कराने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल किस राज्य में हुआ था? तो ओडिशा राज्य में होता है। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 से 12 जून 2023 के मध्य ओडिशा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। और कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और KIIT और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने भी भाग लिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी किसकी खेती के लिए
सॉरी गाइस, यहाँ पे काली मिट्टी, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास की खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसकी बनावट चिकनी मिट्टी की है और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण आग्नेय चट्टान के अपक्षय से हुआ है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गेहूं चावल की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी में की जाती है, गेहूं और चावल की खेती। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जूट की खेती की बात करें तो भूरी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह होती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को विनियमित कौन करता है? तो गाइस की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो सूक्ष्म वित्तीय बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं जिनकी वित्तीय सेवाएं तक कोई पहुंच नहीं होती है, उनको प्रदान की जाती है। और इसको माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। और भारत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क यानी MFIN एक स्वनियामक संगठन है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन दे रखा था नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नदी की बात करते हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका उत्पन्न भी मध्य प्रदेश से होती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी का उद्गम अमरकंटक के निकट में काला श्रेणी से हुआ है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और यह नदी गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कोलार नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी और हिरण नदी है। और इस नदी पर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं वो कौन कौन से? महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, ये सभी भी है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो अपने पद पर 1948 तक रहे थे। और फिर उनके बाद सी राजगोपालचारी उनके पद संभाला था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948 तरह के थे। और जून थर्ड प्लान भी इनके समय 1947 में आया था। रेड क्लिफ आयोग भी 1947 उनके समय आया था। और भारत को स्वतंत्रता भी इनके समय 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक रहे थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से शशि थरूर की पुस्तक कौन सी है? ये इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था मतलब ये कथन से क्वेश्चन पूछा गया था और उनका मतलब मैच कराना था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें अरविंद अडेगा की पुस्तक दे रखी थी द व्हाइट टाइगर, और तो ये इससे मिलान कर रखा था, तो बिल्कुल सही था। और एक दे रखा था द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड, ये किरण देसाई की पुस्तक है। तो इन दोनों को मिलान करना था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद अडेगा की एक और पुस्तक है सिलेक्शन डे भी अरविंद अडेगा की पुस्तक है। और शशि थरूर की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनमें आता है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इग्लोरियंस अंपायर, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर ए लाइफ, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सभी पुस्तकें मतलब इसके शशि थरूर जी की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुचरण किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिकेटर और कोच गुरुचरण सिंह, मार्शल आर्ट प्रशिक्षक SRD प्रसाद और थांग ताकि प्रशिक्षक है। और साहो थांग शर्मा है। और 91 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया था 2023 के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुई है। और इसे सादिर या दासी यातम के नाम से जाना जाता है। और यह देवदासियों महिलाओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन मंदिरों में भगवान को समर्पित कर दिया था। नृत्य की उत्पत्ति का पता भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है। भारत के सबसे प्रमुख भरतनाट्यम नर्तक की कौन कौन है? रुक्मिणी देवी रुडेल है, और मृणालिनी साराभाई, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, लारमेल वली और अनिता रत्नम है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष युगल सात्विक साईराज और रंकी रहे चिराग शेट्टी एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप एशियन बैडमिंटन 2023 की मेजबानी किसने किया था? ये किसने किया था? तो 25 से 30 अप्रैल 2023 में दुबई में आयोजित हुई थी। दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के शेख राशिद बिन हमदान इंडोर हॉल में आयोजित एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।